गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज ये हमारा एमपीजीके का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का जो एमपीजीके है उसका चैप्टर नंबर कौन सा है? 6 है। ठीक है। और ये क्या है, हमारे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती परीक्षा भी आने वाला है, लगभग कितने से 7500 मतलब 7500 पोस्ट लगभग अनाउंस्ड हुआ है। ठीक है, जिसमें कितना लगभग 500 पोस्ट किसके आने वाले हैं? तो सब इंस्पेक्टर के आने वाले हैं। किसके आने वाले हैं? सब इंस्पेक्टर के आने वाले हैं। तो ये 2023 में जो सितंबर तक इसका एग्ज़ाम होगा। कब तक? सितंबर तक। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप क्लास को डेली लें। हमारे 6 क्लास मध्य प्रदेश के जीके के एमपीजीके के हो गए हैं, जिसमें हम किस चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम जो कल पिछला लेक्चर हुआ था उसमें हम मध्य प्रदेश के गठन के बारे में डिस्कस किया हुआ था। मध्य प्रदेश के गठन के बारे में डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो आज ये हमारा क्लास नंबर 6 है। यदि आप पुराने क्लासेस नहीं देखे हैं तो पुराने क्लासेस ज़रूर देखिए, जिससे आपको भी पूरा जानकारी होगा कि क्या चल रहा है क्लास में। ठीक है, और हम एक चीज़ आपको ये बता दें कि यदि आप के चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपको भी आपको बहुत फ़ायदा है। इससे क्या होगा, आपको जो नए क्लासेस होंगे वो आपको मिल जाएंगे। क्या? नए क्लासेस आपको मिल जाएंगे। और जो क्लासों का नोटिफिकेशन है, किसका? क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पे आ जाया करेगा, जिससे आप तुरंत जुड़ करके और उसको अपना तैयारी कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप ज़्यादा देरी ना करते हुए आप ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि आप क्लास डेली लें, रेगुलरिटी क्लास लें, जिससे आपको इस बार का जो है वर्दी पहनने का मौका मिले। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा टाइम टेकिंग ना करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले हम थोड़ा सा ये ध्यान देंगे कि हम पहले थोड़ा सा रिकॉल सेशन रख लेंगे 2-4 मिनट का, जिससे आपको भी रिकॉल हो जाएगा और मज़ा आएगा। ठीक है, तो पुरानी चीज़ें याद भी होता जाएगा और आगे हम धीरे धीरे करके बढ़ते रहेंगे। आपको बहुत जल्दी कंप्लीट करा दिया जाएगा एमपीजी के एग्ज़ाम से पहले आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, प्लस रिवीजन भी कराया जाएगा। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। तो हम कल देखे थे कि मध्य प्रदेश के गठन के बारे में, किसके बारे में देखे थे? मध्य प्रदेश के गठन के बारे में देखा था। ठीक है, तो इसमें हम देखे थे कि पहले 1947 में क्या हुआ था, हमारा भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, और 1947 से जब भारत आज़ाद हुआ तो मतलब मध्य प्रदेश भी आज़ाद हो गया। ये चीज़ हमें पता था। ये चीज़ हम आपको बताए थे। ठीक है, इसको गठन के समय इसको क्या बोला जाता था मध्य प्रदेश को? तो मध्य प्रदेश को बोला जाता था सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। क्या बोला जाता था? सें, सेंट्रल प्रोविंस प्रोविंस एवं बरार। क्या बोला जाता था? सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। सेंट्रल प्रोविंस जो था, सेंट्रल प्रोविंस किसका? सेंट्रल प्रोविंस, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1861 में। और जो ये बरार प्रांत था, कौन था? बरार प्रांत, इसका गठन कब किया गया था? 1936 में। इतना आपको हमने बताया था। हम शॉर्टकट में इसलिए लिख रहे हैं कि हम इसको पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। यदि आप इसको नहीं देखे हैं तो पहले पिछले लेक्चर देखें, आपको और अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज़ें हम जो है क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रोविंस किस हिसाब से बोलते? सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब हम आपको बताया था कि सेंट्रल का मतलब मध्य होता है, मतलब बीच में। जो हमारा मध्य प्रदेश आता था वो केवल सेंटर, एकदम सेंटर बीच में आता था, इसीलिए क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था सेंट्रल प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब क्या होता था कि रियासत,
रियासतें। प्रोविंस का मतलब क्या होता था, रियासतें। पहले भारत में क्या चलता था, रियासतें चला करता था, ये हम आपको पिछले लेक्चर में बताए हैं। तो इसमें हमें मध्य प्रदेश, भारत में कितने थे, कुल 500 प्लस थे। कितने थे, 500 प्लस थे भारत में, जिसमें मध्य प्रदेश में कितने थे, एमपी में 79 थे। ये हम आपको कल बताया हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा कैसे हम इसको डिवाइड किए थे। तो हम इसको ये इधर आंध्र प्रदेश तक, कहाँ तक, आंध्र प्रदेश तक, ठीक है। आंध्र प्रदेश तक ये कौन सा क्षेत्र था, ये कितने स्टेटों में डिवाइड था, तो हमारा जो भारत था, मध्य प्रदेश था, ये 3 डिवाइडों में वो था, डिवाइडेड था। तो ये कौन सा था, ये 3 स्टेटों में था, सॉरी 3 स्टेट में। तो पहला स्टेट कौन सा था, ये स्टेट ए था। ये स्टेट कौन सा था, ये स्टेट बी था। ये स्टेट कौन सा था, तो ये स्टेट सी था। इसमें कितने रियासतें थे, तो इसमें इसमें हमारा दिया गया था, इसमें कुल 15 रियासतें थे स्टेट ए में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और स्टेट बी में कितने थे, तो स्टेट बी में हमारा था कितना रियासतें थे, इसमें 25 रियासतें थे, ठीक है। स्टेट सी में कितने थे, तो इसमें थे 38। और एक जो था हमारा, एक एक अलग से जो था वो कौन सा था, वो था हमारा भोपाल रियासत। ये कौन सा था, एक भोपाल, क्या था, भोपाल, ये स्वतंत्र रियासत था, ठीक है। टोटल कुल मिला के कितने हो गए थे, तो टोटल 79 रियासतें हो गए थे। कुल रियासतों के बारे में हमने ऐसे चर्चे किए थे। इसमें हम एक चीज़ और चर्चा किया था कि इनकी राजधानी, तो इनका राजधानी क्या था, नागपुर बताया था हमने, क्या था, नागपुर था। इनकी राजधानी क्या रहा है, नागपुर रहा है। इनकी राजधानी 2 रहे हैं, एक एक इंदौर, यहाँ पे एक क्या था, इंदौर, और एक यहाँ पे क्या था, ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर। ये क्या था, ये था ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा करता था। और ये क्या था, शीतकालीन राजधानी। इतना ये चीज़ें हम सब आपको डिस्कस किए थे। और एक चीज़ हमने आपको ये भी बताया था कि ये जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी ग्वालियर 6.5 माह के लिए, कितना, 6.5 माह के लिए हुआ करता था। और ये कितना था, 5.5 माह के लिए, कितना, 5.5 माह के लिए हुआ करता था। और इसके जो हम मुख्यमंत्री आपको बताए थे स्टेट ए में, स्टेट ए का जो मुख्यमंत्री बताए थे वो कौन थे, पंडित रविशंकर, रविशंकर शुक्ल। कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। और स्टेट बी के कौन थे, तो स्टेट बी के कौन कौन से, मतलब कौन हुआ करते थे, तो यहाँ के हुआ करते थे लीलाधर, लीलाधर जोशी। कौन थे, लीलाधर जोशी। स्टेट सी के कौन थे, स्टेट सी के थे पंडित शंभुनाथ शुक्ल, पंडित शंभुनाथ शुक्ल, ठीक है। अच्छा, स्टेट सी के जो यहाँ पे तो हमने आपको बता दिया कि ग्रीष्मकालीन ग्वालियर था, और ग्रीष्मकालीन इंदौर था, और शीतकालीन ग्वालियर था। लेकिन एक चीज़ हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि जो स्टेट सी था, स्टेट सी का राजधानी क्या हुआ करता था, तो ये चीज़ भी हम आपको यहाँ थोड़ा सा पॉइंट कर देते हैं। स्टेट सी, स्टेट सी, इसका राजधानी क्या था, तो इसका राजधानी हम यहाँ पे पॉइंट कर देते हैं, यहाँ पे ये रीवा। स्टेट सी का कौन सा था राजधानी, तो इसका क्या हुआ करता था, रीवा। इतनी बातें हम आपसे कल की लेक्चर में पूरे डिस्कशन में किया था, ठीक है। डिटेल में हम पढ़े हैं, थोड़ा सा रिकॉल करा दिए हैं, जिससे आपको पिछली चीज़ें भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। आज से हम बात करेंगे, अपना लेक्चर स्टार्ट होता है। तो आज से हमारा लेक्चर क्या स्टार्ट होता है, राज्य का पुनर्गठन करना, ठीक है। इतनी चीज़ें तो हम कितने स्टेट में हुए थे, क्या हुए थे, ये चीज़ तो हम सब आपने मिलकर
कल की लेक्चर में देख लिए थे। आज की लेक्चर में हम देखने वाले हैं, आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी तक तो हम पिछली लेक्चरों को, लेक्चर जो था उसको थोड़ा सा रिकॉल किए थे, जिससे हमें पुरानी क्लासेस भी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हम करेंगे राज्य का पुनर्गठन। क्या करेंगे? राज्य का राज्य पुनर्गठन। ये हमारा लेक्चर आज का क्या है? राज्य पुनर्गठन। ठीक है, तो सबसे पहले एक राज्य पुनर्गठन करने के लिए, जब ये रियासतों में बटे थे, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, इसके बाद जो है हमारा मध्य प्रदेश भी आज़ाद हो गया था, तो ये कई सारे रियासतों में थे। फिर यहाँ क्या किया गया कि मध्य प्रदेश में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो सबसे पहले क्या करता है? आंध्र प्रदेश आंदोलन करता है। क्या करता है? आंध्र प्रदेश आंदोलन करता है। आंध्र प्रदेश क्या करता है? तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे आंदोलन करता है। ठीक है, जब आंध्र प्रदेश आंदोलन करता है कि हमारे राज्य का गठन किया जाए करके, तो इन्होंने किस आधार पर सोचा था गठन करवाने के लिए? तो इन्होंने बोलता है कि भाई हमारा भाषा जो है, उस भाषा के आधार पर हमारे राज्य का गठन कर दीजिए। ठीक है, ऐसा इन्होंने मांग किया शासन से। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे तो यदि इनके भाषा के आधार पर यहाँ पे आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया जाता, तो ये जो तेलुगु है, पश्चिम बंगाल बंगाली लोग हैं, ये सब क्या करते कि हम बोलते कि हमारा भाषा ये है, तो हमारे भाषा के हिसाब से हमारे राज्य का गठन कर दिया जाए। इस तरह से पूरे भारत में जो छोटे छोटे राज्य हर भाषा के आधार पर यदि गठन करने जाते, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता। ठीक है, इसलिए जो है राज्य का पुनर्गठन किया गया, और इसके बाद क्या लाया गया? एक समिति का बैठक बनाया गया। किसका? एक समिति का बैठक बनाया गया। उस समिति का नाम क्या था? तो उस समिति का नाम था एस के धर समिति। एस के धर समिति। एस के धर समिति का क्या किया गया? एस के धर समिति का गठन किया गया। ठीक है, जो कि 1948 में, कब? 1948 में एक एस के धर समिति का गठन किया गया, जिसमें क्या बोला गया था? इस समिति में बोला गया था कि जब आंध्र प्रदेश आंदोलन किया, तो इसमें एस के धर समिति का बैठक किया गया, और एस के धर समिति में क्या बोला गया कि हमें भाषाई आधार पर, आंध्र प्रदेश क्या बोल रहा था? हमें भाषाई आधार पर राज्य बनाना, अपना राज्य का वो करना, गठन करना है। ठीक है, हमारा राज्य जो है भाषाई आधार पर बनना चाहिए, हमें राज्य बना दो करके। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे जो ये किए थे, भाषाई आधार पर जो अपना आंदोलन किए थे, इसमें एस के धर समिति क्या करता है? भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर, इन्होंने क्या कर दिया? मनाही कर दी। क्या कर दी? मनाही कर दी। भैया बोले कि भाषाई आधार पर नहीं होगा, ऐसे तो बहुत सारे राज्य खड़े हो जाएंगे, फिर किसको किसको बनाते रहेंगे, है ना? किसको किसको राज्य बनाएंगे, इसमें हो जाएगा क्या? गड़बड़। तो इन्होंने क्या किया? इसको भाषाई आधार पर मना कर दिया। फिर इन्होंने लेकिन एक चीज बोला कि भाषाई आधार पर तो नहीं, लेकिन हम क्या है, हम क्या करने वाले हैं? प्रशासनिक आधार पर। इन्होंने क्या बोला कि हम प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर जो है, प्रशासनिक आधार पर क्या करेंगे? हम राज्यों का गठन करेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या बोलता है? प्रशासनिक आधार पर गठन करेंगे। ठीक है, फिर इनकी बात जमी नहीं। इनको तो लगा था कि हमें क्या करना है, हमें तो भाषाई आधार पर करना है। ठीक है, तो इनको ये बात जमी नहीं। इसके बाद दूसरा समिति का गठन करते हैं। किसका? दूसरी समिति। तो दूसरी समिति कौन आता है? तो जो दूसरा समिति आता है, वो समिति कौन सा था? तो दूसरा समिति आता है जेबीपी समिति। क्या? जेबीपी
जेबीपी समिति। कौन सा समिति आता है? तो जेबीपी समिति आता है। इस समिति में ये भी कब आता है? 1948 में ही आता है। कब आता है? 1948 में ही आता है। जब ये मतलब दिसंबर में आता है। ये कब आता है? ये दिसंबर में आता है, लास्ट दिसंबर में, मतलब कि लास्ट 1948 दिसंबर में आता है जेबीपी समिति। ठीक है। और इन्होंने जेबीपी समिति का दिसंबर में गठन किया और गठन करने के बाद अप्रैल 1949 में हाँ, तो इन्होंने क्या किया? 1948 में गठन किया और इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने भी भाषाई आधार पर, इन्होंने भी क्या किया? भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर गठन का, भाषाई आधार का, भाषाई आधार का खंडन किया। क्या किया? खंडन। मतलब भैया ये भी बोले कि भाषा के आधार पर तो हमें भी नहीं जम दिया है, तो आप एक काम करो कि प्रशासनिक आधार पर ही सही होगा गठन करना। ठीक है। जब ये समिति भी आया, पहले इसके धर समिति आता है 1948 में, तो भारतीय भाषाई आधार पर क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं। फिर प्रशासनिक आधार पर इन्होंने क्या किया? प्रशासनिक आधार पर हम राज्यों का गठन करेंगे। ठीक है। तो जेबीपी समिति आता है, तो जेबीपी समिति भी 1948 में दिसंबर में क्या करते हैं? ये भी बोलते हैं बस भाषाई आधार पर नहीं होगा, मतलब इन्होंने भी खंडन किया कि भाषाई आधार पर नहीं होगा, प्रशासनिक आधार पर ही सही है। इस वजह से इतना सब होने के बाद जब दो दो समिति बैठ गए, जब दो समितियों के रिपोर्ट, यहाँ पे हम बता देते हैं, जब दोनों समितियों के रिपोर्ट आते हैं तो इसके पश्चात क्या होता है कि दोनों समितियों में सॉरी लोगों में क्या होता है कि जब दो ये समिति आते हैं तो लोगों में क्या होता है? असंतोष फैल जाता है। ये सॉरी ये दो समिति, एसके धर समिति और जेबीपी समिति के बैठक होने के बाद जो इनका रिपोर्ट आता है, इनके बाद क्या होता है? लोगों में असंतोष फैल जाता है, जिसके कारण लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? आक्रोश में आ जाते हैं कि हमारे बातों का क्या किया गया? खंडन किया गया। दो दो समितियां बैठे लेकिन कोई भी हमारे पक्ष में नहीं बात रखी। ठीक है। इस वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि इन्होंने पुनः आंदोलन प्रारंभ करते हैं। इन्होंने आंदोलन को क्या किया कि पुनः जारी रखा। इन्होंने आंदोलन को क्या किया? ये जो आंध्र प्रदेश वाले थे, आंध्र प्रदेश वाले थे, अरे यार अच्छे से लिखते हैं, जो आंध्र प्रदेश वाले थे इन्होंने क्या किया? आंदोलन को जारी रखा। क्या किया? आंदोलन को कंटिन्यू जारी रखा, जिसके कारण फिर क्या होता है कि तेलुगु कार्यकर्ता, जो कांग्रेस कार्यकर्ता जो होते हैं, कौन? श्री रमल्लू जी। जो श्री रमल्लू जी होते हैं वो 56 दिन का क्या किया? आमरण अनशन करते हैं। और आमरण अनशन अनशन करते करते जिससे उनकी क्या हो जाता है? मौत हो जाता है। किनका? श्री रमल्लू जी का। फिर जनता में तो बहुत ज़्यादा अब आक्रोश बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा। इसके बाद जब जनता में आक्रोश बढ़ता है तो फिर इनकी बात रखनी माननी पड़ती है शासन प्रशासन को। तो इसके बाद क्या करते हैं? आंध्र प्रदेश को एक भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन करते हैं। इनका जन्म होता है, आंध्र प्रदेश राज्य का जन्म होता है, कब होता है? 1953 पर। कब होता है? 1953 पर। ठीक है। तो चलिए इस चीज को हम पहले आपको लिखवा देते हैं यहाँ पर। जब दोनों समितियों का जब दोनों समितियों के दोनों समितियों के रिपोर्ट के पश्चात
दोनों समितियों के रिपोर्ट के पश्चात असंतोष फैला। क्या हो गया? असंतोष फैला। दोनों समितियों की रिपोर्ट के बाद क्या हुआ? पब्लिक में असंतोष फैला। ठीक है, असंतोष फैला, जिसके फलस्वरूप क्या किए इन्होंने? जिसके फलस्वरूप इन्होंने अपना आंदोलन क्या किया? पुनः आंदोलन प्रारंभ रहा। जिसके फलस्वरूप इनके पुनः आंदोलन प्रारंभ रहा, कंटिन्यू रहा। ठीक है, कंटिन्यू रहा है। ये आंदोलन के दौरान, ये जब इनका आंदोलन चालू रहा तो ये आंदोलन के दौरान जो है, जो तेलुगु के कार्यकर्ता, कहाँ के? तेलुगु के कांग्रेस कार्यकर्ता थे। कौन थे? तेलुगु के कांग्रेस कार्यकर्ता। तेलुगु के कांग्रेस कार्यकर्ता जो थे, श्री रमल्लू जी। कौन? श्री रमल्लू। श्री रमल्लू जी थे। ये क्या किए कि ये जो श्री रमल्लू जी थे, इन्होंने 56 दिन का क्या किया? 56 दिन का आमरण अनशन किया। क्या किया? 56 दिन का आमरण 56 दिन का आमरण अनशन किए करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? 56 दिन का आमरण 56 दिन का आमरण अनशन करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है? जिसके फलस्वरूप क्या होता है? ये आमरण अनशन जब करते हैं, जिससे इनकी अनशन के दौरान क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। ठीक है, अनशन के दौरान क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है? पब्लिक में बहुत ज्यादा आक्रोश बढ़ जाता है। क्या होता है? जिसके फलस्वरूप जनता में बहुत ज्यादा जन आक्रोश हो जाता है। जन आक्रोश हो जाता है। ठीक है, फिर जब इनमें जन आक्रोश बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसके इसके बावजूद क्या होता है? जब जन आक्रोश बढ़ जाता है, तो जन आक्रोश बढ़ने के बाद जो है क्या करते हैं? आंध्र प्रदेश राज्य का भाषा के आधार पर क्या करते हैं? गठन कर देते हैं। जन आक्रोश बढ़ जाता है और जन आक्रोश बढ़ जाता है और भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का जन्म होता है। प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का जन्म होता है। ये कब होता है? तो ये होता है 1953 में। पहला राज्य कौन सा बना था? तो आपको ध्यान रहेगा कौन सा बनता है। तो पहला राज्य
आंध्र प्रदेश। पहला राज्य आंध्र प्रदेश का जन्म होता है कब? 1953 में। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जब आंध्र प्रदेश का तो जन्म हो गया, तो इसके बाद पब्लिक में क्या होता है कि अब जब ये भाषा के आधार पर बन गया पहला राज्य, तो पब्लिक क्या सोचता है कि अब हमारा राज्य भी बन जाएगा, फिर ये राज्य, फिर वो राज्य बंगाल बन जाएगा, फिर आपका जो है जो बहुत सारे राज्य थे भाषा के आधार पर जो अपना राज्य का गठन कराना चाहते थे, वो सब सोचने लग गए। तो इसके बाद दिक्कतें आने वाले थे। तो क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन आयोग क्या लाया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग, कि अभी सभी राज्यों का क्या कर दिया जाए? पुनर्गठन कर दिया जाए, जिससे फिर कोई दिक्कत ना हो। तो क्या किया गया यहाँ पे? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया। कब लाया गया राज्य पुनर्गठन आयोग? तो ये लाया गया था 1953 में। यदि आप पूरा डेट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो कब लाया गया? 29 दिसंबर 1953 में क्या लाया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग का नाम क्या था? ये राज्य पुनर्गठन आयोग का नाम था ये राज्य पुनर्गठन आयोग का नाम था फजल अली आयोग। क्या था? फजल अली आयोग। क्या था? फजल अली आयोग लाया गया था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जब फजल अली आयोग लाया गया राज्यों का गठन करने के लिए, पुनर्गठन करने के लिए, तो इसमें सदस्य कितने थे? ये चीज पता होना चाहिए। तो इसमें सदस्य कितने थे? तो इसमें सदस्य थे 3। कौन कौन से सदस्य थे? 3 सदस्य। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें जो पहला था वो थे फजल अली। पहला सदस्य कौन था? फजल अली। ये जितने भी आयोग आते थे ना, ये किसके नाम पर आया करते थे? जो अध्यक्ष हुआ करता था। तो फजल अली क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आता है। दूसरा जो व्यक्ति होता है वो कौन होता है? हृदयनाथ कुंजरू। कौन होता है? हृदयनाथ कुंजरू, आपको याद रहेगा। कौन होता है? हृदयनाथ कुंजरू। कौन होता है? हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है। दूसरा कौन होता है? हृदयनाथ कुंजरू। ये कौन होते हैं? तो ये होते हैं सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? सदस्य। फिर आता है तीसरा व्यक्ति। तो तीसरा व्यक्ति होता है के एम पडिक्कर। तीसरा व्यक्ति कौन था? के एम के एम पडिक्कर। तीसरा व्यक्ति कौन था? तो तीसरा व्यक्ति था के एम पडिक्कर। ये भी कौन थे? सदस्य। ठीक है, इसमें क्या था कि एक अध्यक्ष थे और 2 सदस्य थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक जो आयोग था उसका गठन किया, फजल अली आयोग, जिसको बोलते हैं हम फजल अली आयोग। और इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है, अपना रिपोर्ट कब डाला था? अपना रिपोर्ट डाला था इन्होंने। क्या डाला था? रिपोर्ट। रिपोर्ट कब डाला था इन्होंने? तो इन्होंने अपना रिपोर्ट डाला था 1955 में। कब डाला था? 1955 में अपना रिपोर्ट डाला था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जिसके परिणाम स्वरूप इनका रिजल्ट क्या आता है? तो जब ये गठन का आयोग होता है ना, फजल अली आयोग का जब बैठक होता है, रिपोर्ट डाला गया 1955 में, तो इनका परिणाम क्या आता है? तो हम परिणाम की बात कर लेते हैं। क्या परिणाम? परिणाम आता है कि जो भारत में 14 राज्य होंगे और कितने? 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ठीक है, इनका जो है ये जन्म लेते हैं नए भारत में। तो क्या क्या होते हैं यहाँ पे हम आपको बता दें। 14 राज्य, ये गठन के बाद क्या होते हैं? 14 राज्यों का गठन होता है। 14 राज्य
और तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। प्रदेशों का क्या होता है? प्रदेशों का जन्म होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। यहाँ पे कितने राज्य आ गए? यहाँ पे आ गए 14 राज्य आ गए। कितने? 14 राज्य आ गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश आ गए। ठीक है, अब फजल अली आयोग की सिफारिश पर मध्य प्रदेश का क्या होता है? गठन होता है। तो अगला हम देखते हैं अगले स्लाइड में। अब क्या होता है? फजल अली आयोग की सिफारिश पर फजल अली आयोग के सिफारिश पर क्या होता है? मध्य प्रदेश का गठन होता है। मध्य प्रदेश का गठन होता है। किसके सिफारिश पर होता है? फजल अली आयोग के सिफारिश पर क्या होता है? मध्य प्रदेश का गठन होता है। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि किसके सिफारिश पर होता है। तो ये फजल अली आयोग की सिफारिश पर क्या होता है? मध्य प्रदेश का गठन होता है। जब 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बने तो उसमें क्या है? हमारा एक मध्य प्रदेश भी बना था, जिसमें क्या हुआ कि जिसमें क्या होता है? मध्य प्रदेश का एक राज्य हमारा भी होता है, जो कि एक प्यारा मध्य प्रदेश होता है, जिसका भी गठन होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रहेगा। और इसका गठन कब होता है? तो ये गठन होता है हमारा 1 नवंबर 1956। कब होता है? 1 नवंबर सन 1956 को किसका होता है? हमारे प्यारे मध्य प्रदेश का गठन होता है। जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हो जाता है तो इसके बाद क्या करते हैं? सीमा का निर्धारण करते हैं कि भाई हमारे मध्य प्रदेश का गठन हो गया है, तो हमारे मध्य प्रदेश कहाँ से कहाँ तक है। तो ऐसे ये हमारे मध्य प्रदेश में ये ऐसे 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 करके, ये तो हमारा वर्तमान मध्य प्रदेश है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे कुछ बढ़ा था, ये छत्तीसगढ़ वगैरह यहाँ पे ऐड था। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे जो है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है। इसके बाद क्या होता है? जब मध्य प्रदेश का गठन होता है तब सीमाओं का क्या होता है? निर्धारण होता है 1 नवंबर 1956 में। भाई हमें पता होना चाहिए कि हमारा मध्य प्रदेश कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम कि सबसे पहले राजस्थान वाला, यहाँ पे तो गुजरात आता है। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान आता है। क्या आता है? इधर राजस्थान आता है। ठीक है, कहाँ पे आता है हमारा राजस्थान? तो हमारा राजस्थान इधर आता है। ठीक है, तो और ये हमारा क्या है? मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक है, ये हमारा मध्य प्रदेश है, जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को होता है। ठीक है, तो हमारे जो राजस्थान के साथ हम बता दें हैं सीमा का निर्धारण कैसे होता है। तो ये गठन के बाद, आयोग के बाद जब गठन हो जाता है तो इसके बाद हमारे राजस्थान के साथ, किसके साथ? राजस्थान के साथ किसका सीमा का निर्धारण करते हैं? ठीक है, राजस्थान के साथ। तो पहले राजस्थान के कोटा जिले की, यहाँ पे लिखवा दें हम, राजस्थान के राजस्थान के कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील था, क्या था? सिरोंज तहसील। राजस्थान के कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील था, वो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सम्मिलित किया गया।
जो सिरोंज तहसील था, सिरोंज तहसील कहाँ पे आता था? सिरोंज तहसील आता था कहाँ पे? लगभग हमारे विदिशा जिला के यहाँ पर आया करता था एक सिरोंज तहसील, ठीक है। जिसको क्या किया गया, मध्य प्रदेश के, ये किस में आता था? राजस्थान के कोटा जिले में आता था, ठीक है। तो इसको क्या किया गया? मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के विदिशा जिला में, सॉरी, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सम्मिलित किया गया। किसमें? मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सम्मिलित किया गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आया होगा। ये हमारे किससे हुआ था? मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में हुआ था, ठीक है। ये किस में हुआ था? मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सीमा का निर्धारण हुआ था। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हमारा आता है अगला पॉइंट, किसके साथ? नहीं, ये तो पहला पॉइंट था। क्या था ये? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था, पहला पॉइंट क्या था कि राजस्थान के जो राजस्थान में जो ये कोटा, ये सिरोंज तहसील जो है पहले किस में आता था? तो ये आता था हमारे किस में, ये यहाँ पे क्या है? सिरोंज तहसील। क्या है? सिरोंज तहसील, ठीक है। ये पहले आता था राजस्थान के, राजस्थान के कोटा जिले में आता था, जिसको मध्य प्रदेश के किस में किया गया? विदिशा जिले में सम्मिलित किया गया। इतनी बात आपको समझ में आया होगा। अगला पॉइंट हमारा आता है कि मंदसौर जिले के, कहाँ के? मंदसौर जिला। मंदसौर जिला कहाँ पर आता है हमारा? तो मंदसौर जिला यहाँ पर आता है, ये मंदसौर जिला। मंदसौर जिला की भानपुरा तहसील को सुनील टप्पा को, यहाँ से जो हमारा ये मंदसौर जिला था, तो यहाँ पे हम आपको लिखवा देते हैं, मंदसौर जिले की, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील, भानपुरा, इसको पूरा लिख देते हैं, भानपुरा तहसील को, हाँ, भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर, सुनील टप्पा, सुनील टप्पा, या इसको सुनेल टप्पा भी बोलते थे। क्या बोलते थे? सुनेल टप्पा। सुनेल टप्पा को छोड़कर, किसको? छोड़कर, इसको मिलाया नहीं गया, इसको छोड़कर जो शेष भाग बचा था, क्या? शेष भाग, छोड़कर जो शेष भाग जो बचा था, उसको क्या किया गया? मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। मंदसौर जिले की, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के, भान मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर शेष भाग जो है मध्य प्रदेश में, शेष भाग जो है मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि जो सुनील टप्पा था उसको काहे में, राजस्थान में दे दिया गया था, ठीक है। सुनील टप्पा क्या चला गया था? राजस्थान में चला गया था। तो बताइए आपको आज का लेक्चर कैसा लगा? हम आपको डिटेल में बताए हैं कि हमारा जो है मध्य प्रदेश का गठन कैसा हुआ है।
तो आपके बताइए कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। यदि आपको क्लास पसंद आया है तो आप क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको अगली क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसी तरह से हम अच्छे से डिटेल में समझ समझ के एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट समझ समझ करके हम क्या करने वाले हैं, क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और चलिए इस क्लास को आज हम यहीं विराम देते हैं और हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में एमपीजीके के। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।